नमस्कार। हिंदी लैंग्वेज क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने हिंदी व्याकरण से क्रिया शब्द लेकर आई हूँ। इस वीडियो द्वारा हम क्रिया शब्द का इसकी परिभाषा, भेद एवं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बीच के अंतर को समझेंगे। यह वीडियो कक्षा चौथी एवं पांचवी के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पाठ को समझते हैं। तो आज का हमारा पाठ्य विषय है क्रिया और उसके भेद। इस विषय को हम कुछ उदाहरणों द्वारा एवं चित्रों द्वारा समझने की चेष्टा करेंगे। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक बगीचे का चित्र है। इस चित्र में कुछ लड़के एवं कुछ लड़कियां हैं। ये सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी काम को कर रहे हैं। जैसे एक लड़का पेड़ के नीचे बैठकर पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा लड़का पेड़ की डाली पर बैठकर दूरबीन की सहायता से कुछ देखने की चेष्टा कर रहा है। दो लड़के गेंद की सहायता से आपस में खेल रहे हैं। एक लड़की झूले पर बैठकर झूले का आनंद ले रही है और दूसरी लड़की चित्र बना रही है। तो ये सभी किसी न किसी काम को कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इसी काम को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी काम के होने या करने को दर्शाते हैं। यदि हम इसकी परिभाषा दें तो इस प्रकार से दे सकते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, लिखना, पढ़ना आदि। तो ये सभी किसी न किसी काम के होने या करने को दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को हिंदी व्याकरण में क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और कई शब्दों की भी हो सकती है। जैसे खाना, पीना, सोना, ये सभी एक शब्द वाले क्रिया शब्द है। सफाई कर रही है, खाना बना रही है, बुन रही है, ये सभी अनेक शब्दों वाले क्रिया शब्द है। अब हम जानेंगे कि क्रिया शब्द कैसे बनता है। तो हम कह सकते हैं क्रिया का मूल धातु होता है या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि खा, पी, चल, पढ़, हंस, लिख, देख, ये सभी धातु है। जब हम इसमें ना जोड़ देते हैं या ना प्रत्यय जब इन धातु के साथ जुड़ता है तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे खा में यदि हमने ना जोड़ दिया तो खा से खाना, पी से पीना, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, हंस से हंसना। तो इस प्रकार से क्रिया शब्दों का निर्माण होता है या इस प्रकार से क्रिया शब्द बनते हैं। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें काल, लिंग, वचन आदि के अनुसार परिवर्तन या बदलाव हो। तो क्रिया का रूप भी काल, लिंग और वचन के अनुसार बदलता रहता है, इसीलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। तो आइए इसे कुछ उदाहरणों द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं। आप सभी जानते हैं कि काल को 3 भागों में बांटा गया है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल में वाक्य हम देखेंगे कि किस प्रकार से है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो इस वाक्य में क्रिया शब्द है पढ़ा रही है। अब इसी वाक्य को यदि हम भूतकाल में परिवर्तित करें या भूतकाल में इसी वाक्य को कहें तो हम इस प्रकार से कहेंगे, अध्यापिका ने बच्चों को पढ़ाया। तो देखिए किस प्रकार से
क्रिया का रूप यहाँ पर बदल रहा है। भविष्यत काल में यही वाक्य इस प्रकार से हम कहेंगे, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाएंगी। तो यहाँ काल के अनुसार क्रिया का रूप बदला। लिंग में भी यही चीज लागू होती है। जैसे पुल्लिंग में यदि वाक्य है राजन गाना गा रहा है, क्योंकि ये पुरुष है या लड़का है तो यहाँ पर क्रिया शब्द गा रहा है होगा। यदि इसी वाक्य को हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें तो हम इस प्रकार से कहेंगे रानी गाना गा रही है। तो लिंग के अनुसार भी क्रिया का रूप बदला। अब यदि वचन देखें तो वचन के अनुसार भी क्रिया का रूप बदलेगा। जैसे लड़का खेल रहा है, यदि हम एक से ज्यादा लड़कों की बात करें तो हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्रिया का रूप वचन के अनुसार बदल गया। तो इस प्रकार से क्रिया का रूप समय समय पर बदलता रहता है। क्रिया को मुख्य रूप से दो भेदों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में स का अर्थ होता है साथ होना, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अकर्मक क्रिया में अ का अर्थ होता है बिना, यानी जो क्रियाएं बिना कर्म के होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए इन दोनों ही क्रियाओं को इनकी परिभाषा तथा उदाहरण द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं। तो क्रिया का सबसे पहला भेद है सकर्मक क्रिया। इसकी यदि परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला, यानी वाक्य में जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। जैसे गौरी आम खाती है, इस वाक्य में गौरी करता है क्योंकि आम को खाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ गौरी कर रही है। खाती है यहाँ पर क्रिया शब्द है। तो देखिए इस वाक्य में खाती है क्रिया शब्द का प्रभाव गौरी पर पड़ रहा है, क्योंकि गौरी ही आम को खा रही है, वही परिश्रम कर रही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रभाव आम पर भी पड़ रहा है, क्योंकि आम भी तो खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आम कर्म होगा। सकर्मक क्रिया पहचानने का एक और आसान तरीका है। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर भी प्रश्न किया जाता है। यदि इन शब्दों को लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे मोहिनी पत्र लिख रही है। अब इस वाक्य को यदि हम प्रश्न के रूप में बनाएं तो हम इस तरह से बनाएंगे कि मोहिनी क्या लिख रही है। तो जवाब में या उत्तर में हमें पत्र मिलेगा, यही उत्तर कर्म होगा। दूसरे वाक्य को यदि हम देखें, रमेश फूल तोड़ रहा है। यदि हम प्रश्न बनाएं कि रमेश क्या तोड़ रहा है तो उत्तर में हमें फूल मिलेगा, तो यही फूल कर्म होगा। तो इस प्रकार से हम सकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं। क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की यदि हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जैसे दीपक दौड़ता है, तो इस वाक्य में दौड़ने का कार्य दीपक कर रहा है, इसीलिए दीपक करता हुआ और दौड़ता है यहाँ पर क्रिया शब्द है। तो दौड़ता है क्रिया का पूरा प्रभाव सिर्फ और सिर्फ दीपक पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर
यह क्रिया अकर्मक होगी। यदि हम इस वाक्य को थोड़ा सा बदल दें और यदि हम कहें कि दीपक तेज दौड़ता है या बहुत तेज दौड़ता है, तब भी जो प्रभाव है, क्रिया का जो प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ दीपक पर पड़ेगा, क्योंकि दीपक ही है जो दौड़ रहा है, परिश्रम कर रहा है, थक रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्रिया का पूरा प्रभाव दीपक पर पड़ेगा और इस तरह की क्रिया अकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया की पहचान भी हम कर सकते हैं जब हम क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाता है तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो इस वाक्य में देखिए जो सोने का काम है वो बच्चा कर रहा है और सो रहा है यहाँ पर क्रिया शब्द है। तो यहाँ जो क्रिया का पूरा प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पर पड़ रहा है। इसीलिए दूसरा वाक्य देखते हैं, शीला दौड़ रही है। अब हम अगर प्रश्न बनाए, शीला क्या दौड़ रही है, शीला किसको दौड़ रही है, तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिलेगा और ना ही इस तरह से कोई प्रश्न बनेगा। तो हम प्रश्न कैसे बनाएंगे कि कौन दौड़ रही है, तो उत्तर में हमें शीला मिलेगा। तो इस तरह से हम अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।